प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों, आपकी यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो साथियों डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपने जो प्रश्न हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, आपके गलत हैं या फिर सही हैं। आप अपने सभी प्रश्नों को मिला लीजिए। तो साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे साथियों जीएस का जो पेपर नंबर 1 था, यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 1, उसकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों आप इसको मिला लीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, यानी कि 4 2 3 1। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पहला कथन था प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। दूसरा है साथियों कथन वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो साथियों इसका विकल्प ए सही है, यानी कि कथन दोनों सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों के को आरोही कालानुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए साथियों। यानी कि इसका व्यवस्थित करने हैं बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। 3 4 1 2। अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 4 है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका कथन केवल एक सही है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। अगला सवाल देखते हैं साथियों। सवाल संख्या 5 है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 2। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आप अपना प्रश्न मिला लीजिए। आप जो सॉल्व करके आए हैं उसको देख लीजिए। साथियों देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। इसको मिला लीजिए साथियों, यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 3 2 1 4 कहने का मतलब है, आप इसको देख लीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है साथियों। सवाल संख्या 8 है, निम्नलिखित सूचियाँ 1 और 2 अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रम से दर्शाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। साथ ही इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। देखते हैं अगला सवाल क्या है साथियों। सवाल संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल संख्या 10 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। इसका सही उत्तर विकल्प साथियों डी हो जाएगा। 2 4 1 3। अगला 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन 1 और 2 सही है। 12वां सवाल देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, यानी कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए है, यानी कि इसके दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 14 है, वर्क्स एंड पीजेंटस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी सही है, केवल कथन 2 सही है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें साथियों सही है। देखते हैं 16वां सवाल है साथियों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि केवल एक कथन सही है इसमें। देखते हैं अगला
सवाल क्या कह रहा है, यानी कि इसमें एक कथन है फिर कारण है साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या साथियों 19 है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजक हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। हिंद महासागर के तापमान में 2% साथियों, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 21 है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका साथियों सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 155 यानी कि 155 साथियों, राज्यपाल को हटाना ये सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या साथियों 22 है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है साथियों। अगला सवाल 23वां देखते हैं। 23वां सवाल है साथियों, 23वां सवाल है साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए बी सही है साथियों, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। अगला 24वां सवाल देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। कहने का मतलब है साथियों इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। संतानम समिति पंचायती राज वित्त, ये सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण। अगला सवाल देखते हैं 27वां साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। इसमें कथन और कारण दिए हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं 28वां सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा साथियों। पाइक्लोक्लाइन यानी कि सागरीय जल घनत्व के घनत्व साथियों ये सही उत्तर है साथियों, इसका सही सुमेलित है, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं 29वां सवाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 3 4 2 1 मिलान देख लीजिए आप अपना। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 30वां सवाल है साथियों। निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर साथियों सी हो जाएगा, मुरी छत्तीसगढ़। देखते हैं 31वां सवाल साथियों। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। पिनबेली जम्मू कश्मीर में नहीं है साथियों। अगला सवाल देखते हैं 32वां। निम्नलिखित कथन और कारण दिए हैं साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं 33वां। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 4 3 2 1 इसमें मिलान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 34वां साथियों 34। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना था। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला सवाल देखते हैं 35वां। निम्नलिखित युग्म फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%, ये सही नहीं है। अगला 36वां सवाल है साथियों। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों साथियों इसमें सही हैं। अगला सवाल देखते हैं 37वां। इसमें कथन और कारण दिए हैं साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं साथियों 38वां। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 4 3 2 1 इसमें सही है, आप अपना इसमें मिला लीजिए। अगला सवाल देखते हैं साथियों 39वां। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। 3 2 4 1, आप इसको मिला लीजिए। अगला सवाल है साथियों 40वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, खार्तूम इथोपिया। साथियों ये सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 41वां, ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प 1 और 2 दोनों हो जाएगा। साथियों अगला सवाल देखते हैं 42वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा, 1 3 2 4। आप इसमें अपना मिलान देख लीजिए। अगला सवाल है साथियों 43वां, इसमें कथन और कारण दिया है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं साथियों 44वां, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। आप इसमें अपना मिलान कर लीजिए। अगला देखते हैं साथियों 45वां क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण दिया है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं 46वां, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट OVOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि केवल कथन एक सही है, इसका सही उत्तर विकल्प सी है। अगला देखते हैं 47वां सवाल, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी सही है, केवल कथन जो 2 है वो सही है। साथियों इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 48वां सवाल है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी है साथियों, यानी कि कथन केवल एक सही है साथियों इसका। अगला सवाल देखते हैं 49वां, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 2 सही है और 1 गलत है। आप अपना देख लीजिए इसमें। अगला सवाल है साथियों, यानी कि 50वां सवाल है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 3 और 4 इसमें सही है साथियों। अगला सवाल देखते हैं 51वां, यानी कि नीचे के इसमें कथन और कारण दिए हैं। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है, यानी कि सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कहने का मतलब 1 4 2 3 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 53वां साथियों, यानी कि इसमें मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, 3 1 2 4। आप इसको मिला लीजिए। अगला सवाल है साथियों 54वां, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो साथियों इस सवाल का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है साथियों 55वां, यानी कि ये R21 मैट्रिक्स MTM क्या है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है साथियों। अगला सवाल है 56वां, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, अनुसूया सेनगुप्ता ने साथियों। अगला 57वां सवाल है, रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला सवाल देखते हैं 58वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4। आप अपना इसमें मिला लीजिए। अगला सवाल देखते हैं साथियों, अगला सवाल है आपका 59वां साथियों, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रेप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों द्वारा जंतुओं के अवशेष जीवाश्म। साथियों इसका बी सही उत्तर है, आप अपना इसमें मिला लीजिए। 60वां सवाल है साथियों, यानी कि कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें बी विकल्प सही है, ए गलत है, किंतु आर सही है। आप मिला लीजिए साथियों। 61वां सवाल है, मिलान करना है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 3 1 4 2। अगला सवाल है साथियों, यानी कि 62वां, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, स्थलीय निवासी, यानी कि विकल्प सी इसका सही उत्तर है। 63वां सवाल है साथियों, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा,
और अगला 64वां सवाल है साथियों कि इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रोगाणु। अगला 65वां सवाल है दूध इनमें से किसका उदाहरण है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, इमल्सन। अगला 66वां सवाल है बेकिंग सोडा का सूत्र है, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, NaCO3। अगला 67वां सवाल है 67 CPR से तात्पर्य है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। अगला 68वां सवाल है साथियों वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, पल्मोनरी शिरा। अगला 69वां सवाल है साथियों मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित है, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, अग्न्याशय से। अगला 70वां सवाल है हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, SARS कोविड यानी कि कोवैक्सीन 2 साथियों, SARS कोवैक्सीन 2। अगला सवाल है साथियों 71 यानी कि 71वां, इसका विकल्प साथियों बी हो जाएगा, 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब अगला सवाल है साथियों 72वां रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, बांध की लंबाई 825.8 मीटर, इसका सही विकल्प नहीं है। अगला देखते हैं साथियों 73वां सवाल यानी कि विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। अगला 74वां सवाल है साथियों सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला सवाल देखते हैं 75वां पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला 76वां सवाल है साथियों निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और सही स्थान इसका मिलान करना है साथियों, यानी कि इसका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करनी है ये चीज़ें, यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 2 4 3 1। अगला देखते हैं 77 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है मिलान इसका, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 78 साथियों इसमें मिलान करना है यानी कि कौन सा सही नहीं है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कुवैत कासगन। अगला 79 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं 80 क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 80वां यानी कि अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, इसमें कथन केवल 2 सही है साथियों। देखते हैं अगला क्वेश्चन 81 कह रहा है इसरो द्वारा विकसित PRAVAHA सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही उत्तर विकल्प साथियों डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 82 क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित कथनों और कारणों पर विचार करना है, तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला सवाल देखते हैं 83 साथियों कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसका साथियों दूसरा कथन सही यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, आप इसका मिलान कर लीजिए। देखते हैं 84 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका साथियों दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, आप मिला लीजिए। अगला सवाल है साथियों 85 परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, कथन केवल 2 सही है साथियों। देखते हैं अगला सवाल 86 साथियों पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका साथियों कथन डी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं अगला सवाल 87 है साथियों नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों 88 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका कथन सी सही है साथियों, यानी कि केवल ऑप्शन सी सही है, कथन 1 सही है साथियों, इसका आप मिलान कर लीजिए। अगला सवाल है साथियों 89 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है साथियों 90वां 90 FLY 91
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। 91 सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है। इसका सही उत्तर साथियों बी हो जाएगा। 4 3 2 1 आप मिलान कर लीजिए। अगला 92 क्वेश्चन है साथियों। 92वां क्वेश्चन है, यानी कि मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर विकल्प सी है साथियों। 1 2 और 4 इसमें सही है, 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला सवाल है साथियों 94। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य पूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ज्यामितीय और अंकगणितीय। अगला सवाल देखते हैं, यानी कि 95 क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई? साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। केवल तीसरा कथन सही है, दोनों पहले 1 और 2 कथन इसमें गलत हैं। अगला सवाल देखते हैं साथियों 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। 2 3 4 1 आप इसमें अपना मिलान कर लीजिए। अगला 97 क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिए हैं साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला 98 क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 2 साथियों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था, यानी कि कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। अगला 100वां क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, कारण भी दिया गया है। इसका सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। ए गलत है और किंतु आर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से जोड़े का मिलान सही नहीं है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं है साथियों, इसीलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला 102वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 3 2 4। अगला 113वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा, 2 और 3 की। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 104 है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखते हैं साथियों अगला सवाल 105वां सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, रोम। अगला सवाल 106वां है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच संबंध दर्शाता है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगला 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। अगला 108वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल 109वां है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी केवल एक कथन सही है। अगला 110वां क्वेश्चन है, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला 111वां क्वेश्चन है साथियों, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल 112वां है साथियों, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए, यानी कि 3 2 4 1। अगला सवाल देखते हैं 113वां,
सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला 114वां सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है इसमें साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। 1 2 3 4 आप इसमें चेक कर लीजिए अपना। 115वां क्वेश्चन है साथियों, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। अगला 116वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसका सही उत्तर साथियों डी हो जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। अगला सवाल देखते हैं 117वां, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका साथियों विकल्प बी सही है। 1 2 3 आप इसमें अपना मिलान कर लीजिए। अगला 118वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें साथियों सही है। अगला देखते हैं 119वां क्वेश्चन, इसका साथियों देखते हैं, इसमें कथन और कारण दिया है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ई तथा आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। 120वां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और 2 को मिलान करना है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 4 आप इसमें मिलान कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन 121वां है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 4। देखते हैं अगला सवाल 122वां, इसमें कथन और कारण दिया है। कथन है इसमें साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है साथियों। और बी है साथियों, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ई तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं 123वां, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 2 और 3 साथियों इसमें सही हैं। 124वां क्वेश्चन है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला सवाल देखते हैं 125वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। देखते हैं 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला 127वां क्वेश्चन है, संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 3 1 4 2। अगला सवाल है साथियों 128वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। 4 3 1 2 आप मिलान कर लीजिए। अगला सवाल है साथियों 129वां, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, न्याय पंचायत। देखते हैं 130वां क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 1 2 और 1 3 और 4 इसमें सही हैं। देखते हैं अगला सवाल 131वां सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ना तो इसमें 1 सही है ना ही इसमें साथियों 2 सही है। देखते हैं 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 2 3 1 4 इसमें सही है। देखते हैं 133वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 4 3 1 2। देखते हैं 134वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 3 2 1 4 आप इसमें अपना सही उत्तर मिला लीजिए साथियों। अगला सवाल देखते हैं 135वां, इसमें एक कथन और कारण दिया है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखते हैं 136वां क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि वे लाहौर कॉलेज
कॉलेज के प्राचार्य थे। अगला सवाल देखते हैं 137वां साथियों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा 2 3 1 4। अगला 138वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा 4 3 1 2। अगला सवाल देखते हैं साथियों 139वां, यानी कि निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा 2 1 3 4। आप इसमें अपना सही उत्तर देख लीजिए। अगला 140वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा 3 2 1 4। मिला लीजिए इसमें आप अपना सही उत्तर। 141वां सवाल है साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा 2 1 4 3। अगला सवाल देखते हैं 142वां, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें साथियों विकल्प बी सही है, ना तो एक ही ना ही दो, यानी इसमें दोनों कथन गलत हैं। अगला 143वां क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला 144वां प्रश्न है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 3 साथियों इसमें सही उत्तर है, 2 इसमें गलत है। अगला देखते हैं 145वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं साथियों 147वां क्वेश्चन, इसमें साथियों एक सूची को दूसरी सूची के साथ में मिलान करना है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा 2 1 4 3। अगला सवाल देखते हैं 148वां क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, इसमें कथन 1 केवल सही है। अगला सवाल देखते हैं 149वां, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों बी हो जाएगा 4 3 1 2। देखते हैं 150वां क्वेश्चन, इसमें एक कथन और एक कारण दिया है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। साथियों ये यूपी पीसीएस 2024 जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी उसका जीएस 1 का की आंसर की है साथियों ऑफिशियल। जिसने अभी तक अपने प्रश्नों का सही मिलान नहीं किया है, आप अपने सही उत्तर इससे मिलान कर लीजिए साथियों। ये एक ऑफिशियल आंसर की है और आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही बन रहे हैं, और साथियों उसी के हिसाब से आप अपनी आंसर की को चेक करके फिर आप अपना कट ऑफ देखिए साथियों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलता हूं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। धन्यवाद।